स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रही होगी। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट की हुई है चंडीगढ़ पुलिस 2025 के लिए 45 डे चैलेंज सीरीज, जिसका है आज हमारा डे 17। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टारगेट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में आज आपको क्या करना है भाई? मैथ में आज आपको करना है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि हम 3 डे में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो उसका आज डे 3 है। आज आपको सिंप्लीफिकेशन के जितने भी आपके कंसेप्ट बचे हुए हैं सारे के सारे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन के आपके जितने भी कंसेप्ट बचे हुए हैं सारे के सारे आपको आज कंप्लीट कर लेने हैं। और भी मैं डेली बोलती हूँ कि आपको मैथ के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। कहीं पे भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसके शॉर्ट नोट्स बनाकर चल जाएगा काम, ओनली इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दूँ, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। आपको जैसे जैसे टीचर क्वेश्चन करवा रहा है वीडियो को रोक लो, क्वेश्चन को नोट करो, उसके बाद खुद कोशिश करो कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है ना? और उसके बाद जब आपके प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं और आपकी जो क्लास है वो खत्म हो गई, उसके बाद आपको साथ के साथ उसी क्लास को रिवीजन करना है। जैसे जो जो आपने कॉपी में नोट किया उसको एक बार आंखों में से निकाल लेना है कि कैसे टीचर ने कौन से क्वेश्चन पे क्या क्या कंसेप्ट लगा हुआ, और उस टाइप के आपको 10 से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अगर आप बिगनर हो तो 10 से 15 कर सकते हो, और अगर आप पहले भी कोई एग्जाम दे चुके हो और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इसके ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना? ये हो जाता है हमारा मैथ का। मैथ में आपको मैं डेली बेस पे बोलती हूँ कि 1 to 30 क्यूब स्क्वायर टेबल भाई रट लो, बिल्कुल ही रट लो इनको। ठीक है ना? और आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन को भी आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, आज में और कल में। ठीक है, क्या करना है? क्लासिफिकेशन को आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, आज में और कल में। उसके साथ आपको क्या करना है भाई? आज आपको कोडिंग डिकोडिंग के 10-20 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के लगाने हैं, 20 क्वेश्चन ही एनालॉजी के लगाने हैं, और 20 क्वेश्चन ही सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर के प्रैक्टिस करने हैं। उसके साथ ही जो टाइप आप कर लेते हो इसके आपको प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने हैं, ओनली इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको आप कॉपी में नोट कर लेना। इसके अलावा उसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कल एक बच्चे का मैसेज भी आया हुआ था, सभी को एडवाइस दे रहा था कि उस टीचर की जो है प्रैक्टिस सीरीज चली हुई है उसको कर लो। मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको पहले भी कहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास भाई अभी टाइम बचा हुआ है। तो आप प्रैक्टिस साइड पे क्यों जा रहे हो? प्रैक्टिस का काम आपको खुद करना है, दूसरों के ऊपर प्रैक्टिस का काम नहीं सौंपना है। ठीक है ना? प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। जब आप प्रैक्टिस खुद करोगे तो ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तभी ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो डेवलप होगा। ऐसे उनका आप टीचर से कर लोगे, जैसे ही आपने देखा वीडियो चल रही है तो नहीं है कि आप वहां से अपने प्रॉपर नोट्स बनाओगे। आप कोई बुक्स ले लो प्रीवियस ईयर की, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैथ और रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, और जो जीके जीएस हो जाते हैं उसमें आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करो। इससे अलावा आपको कुछ नहीं करना, किसी के प्रैक्टिस सेट नहीं करनी है, वीडियो आपको देखनी है, ओनली अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखनी है। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको किसी की भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्या आप प्रैक्टिस अपने आप खुद नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो भाई अपनी तैयारी को, कोई जरूरत नहीं है आपको अपनी तैयारी करने की, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस का काम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है वही आप दूसरों के ऊपर छोड़ रहे हो भाई। ठीक है ना? हो गया हमारा रीजनिंग का। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आपका सूचकांक टॉपिक चला हुआ है। मैंने आपको बोला था कि हम 4 डे में सूचकांक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो उसका आज डे 4 है। ठीक है? सूचकांक के इंडेक्स टॉपिक के आपके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे के सारे भी आज कंप्लीट कर लेना, और उसको आपको मल्टीपल टाइम में जो रिवाइज करना है। ठीक है? ये हो जाता है स्टैटिक जीके का। बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में हमारी चल रही है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी राजा हुए, जितने वंश हुए सारे के सारे आपको याद करने हैं। जैसे लोधी वंश हो गया, ये सभी के सभी वंश है आपको याद करने हैं। और इसके लिए आपको मैं 3 दिन का टाइम दे रही हूँ। 3 दिन में आपको दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करना है। दिल्ली सल्तनत को आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। दिल्ली सल्तनत उनका हमेशा फेवरेट टॉपिक रहता है भाई। दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली पुलिस में भी दिल्ली सल्तनत से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। जब 2023 में एग्जाम
हुआ था दिल्ली पुलिस को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे दिल्ली सल्तनत से, और चंडीगढ़ पुलिस में भी दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से करना है। इसका एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि छूट रहा है, ठीक है। और साथ के साथ भाई मैं क्विज ले रही हूँ, मैंने आप मुझे डेली ऐसे, मैंने 2 दिन क्विज डाली और आपका यही जवाब आया, दीदी ओपन नहीं हो रही। किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा भी दीदी हमारी ओपन हो गई। परसों तो फिर भी बच्चों ने कहा था कि हाँ हमारी ओपन हो रही है और हमारा स्कोर ये रहा है, ठीक है। भाई मुझे ना सच कह रही हूँ आधे से 1 घंटा लग जाता है, पहले उनके आपको क्वेश्चन देखने होते हैं कि कहाँ से आपको क्वेश्चन डालूं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको क्विज में देना चाहिए, उसके बाद फिर उसको अकेला अकेला क्वेश्चन टाइप करना, 1 घंटा इसमें मेरा वेस्ट हो जाता है। और फिर भी आपकी ओपन नहीं हो रही तो मैं इस चीज को स्किप कर देती हूँ, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप भी आधा घंटा इसमें वेस्ट कर देते हो और मैं भी अपना टाइम जो वेस्ट कर रही हूँ अगर आपकी ओपन ही नहीं हो रही। लेकिन मैंने अपने दूसरे फोन से ओपन कर देखी थी, मेरी ओपन हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको ओपन करनी आ ही नहीं रही या फिर ये प्रॉब्लम सच में आ रही है, तो इसको हम स्किप ही कर देते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन है जो वो प्रैक्टिस करो। करंट अफेयर का आपको क्या करना है, करंट अफेयर की जून 2025 की आपको करंट अफेयर करने के लिए बोला था मैंने मंथली, तो उसका आज डे 2 है। मैंने बोला था आपको कि 2 दिन में आप जून महीने की जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यही था आज का टारगेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।